मैं ईशा राठौर, आप देख रहे हैं एनसी न्यूज। लखीमपुर खीरी ईसा नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की जीभ काटकर और उसकी आंखें भी फोड़ डाली और हत्या कर। देखिए कमलेश कुमार की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के थाना ईशान नगर क्षेत्र की घटना सामने आई, जहां 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप करने के बाद दरिंदों ने उसकी आंखें भी फोड़ डाली और साथ ही जीभ भी काट डाली। दरिंदे इतने पर ही नहीं रुके, बच्ची की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। ईशान नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 13 साल की नाबालिग बच्ची जब किसी काम से घर से निकली थी, वह काफी समय तक घर वापस नहीं पहुंची तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो गन्ने के खेत में नाबालिग बच्ची का शव मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। परिवार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पीएम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि के बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना ईशा नगर में नाबालिग लड़की की जब लाश बरामद हुई थी कल, उसमें सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को चंद घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर रेप की जो पुष्टि हुई, उसी के आधार पर पोस्को एक्ट और रेप की धाराओं को बढ़ा दिया गया। दोनों अभियुक्तों पर एनएसए के तहत हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार के अंग भंग की पुष्टि नहीं होती। हरिद्वार में नगर निगम मेयर अनीता शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्षद के आरएल कंपनी द्वारा बनाए गए डंपिंग जोन को हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए हरीश कुमार की रिपोर्ट। हरिद्वार में बीजेपी पार्षदों ने शहर के गली मोहल्ले में केआरएल कंपनी द्वारा बनाए गए डंपिंग जोन को हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारी पार्षदों का कहना है कि नगर निगम की मेयर अनीता शर्मा और उनके पति अशोक शर्मा राजनीति करने में मशगूल रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान शहर की व्यवस्थाओं पर बिल्कुल नहीं है। शहर में जिस कंपनी को सफाई का ठेका दिया हुआ है, उस कंपनी ने गली मोहल्लों में डंपिंग जोन बनाए हुए हैं, जिससे मोहल्ले में दुर्गंध रहती है और क्षेत्रवासी बहुत परेशान हैं। पार्षदों ने मेयर को 1 हफ्ते के अंदर डंपिंग जोन हटाने की चेतावनी दी है। 1 हफ्ते में डंपिंग जोन नहीं हटे तो आमरण अनशन किया जाएगा। शहर में इन्होंने कूड़े के केआरएल के साथ मिलकर जगह जगह डंपिंग जोन बना दिए। सो इसमें ये सूत्रों से पता चलता है कि डंपिंग जोन में जो इन्होंने डंपिंग जोन बनाए हैं, उनमें कूड़ा को क्या नाम वर्गीकरण का कार्य किया जाता है। जो उनके केआरएल के कर्मचारी सुबह से शाम तक लगे रहते हैं कूड़े को फैलाने में। इससे शहर में इस कदर दुर्गंध उठी हुई है। मैं कनखल के अंदर ही आपको 5 पॉइंट बता सकता हूँ। आप सबसे पहला पॉइंट तो हम यहाँ पे खड़े हुए और सबसे बड़ा पॉइंट है ये। शहर की लगभग 90% आबादी यहाँ से गुजर के जाती है कनखल की डेली। आजकल तो पुल की वजह से काम बंद है। ये यहाँ पे सड़कें उठी हुई है इस समय। दूसरा पॉइंट इन्होंने बना रखा है इंदिरा बस्ती के पास बिजली घर के सामने। तीसरा पॉइंट इन्होंने बना रखा है बंगाली मोड़ के सामने। चौथा पॉइंट इन्होंने बना रखा है संन्यास मार्ग पर डॉक्टर भूपेंद्र जी के घर के सामने। 5वां पॉइंट इन्होंने बना रखा है जगजीतपुर में पेट्रोल पंप के सामने। आप इन पॉइंटों के आगे से गुजर भी नहीं सकते हैं, इस कदर वहाँ पे सड़कें उठी रहती है। हमने इस बारे में कई बार अवगत करा दिया है और हम उनको जो है लिखित में भी अवगत करा देंगे। आज इस बात के लिए धरना कर रहे हैं। पूर्व में कई बार नगर निगम को अवगत करा चुके हैं, लिखित में भी अवगत करा चुके हैं और हमारे पार्षद भी अवगत करा चुके हैं कि ये जो डंपिंग जोन जगह जगह इन्होंने केआरएल से मिलकर बनाए हैं, इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये आबादी के बीच में है और लोगों को दुर्गंध में रहना पड़ता है। लेकिन नगर निगम की मेयर वो नहीं काम करना चाहती या उनके पति नहीं काम करने चाहते, ये तो उनका विषय है। लेकिन हमारा विषय केवल ये है कि जनता के हित में कार्य हो, ये डंपिंग जोन खत्म हो। और अगर ये डंपिंग जोन, जैसा कि हमारे पार्षद दल के नेता बड़े भाई गुड्डू जी ने कहा है कि अगर ये 1 हफ्ते में नहीं खत्म किए जाते तो हम इसके खिलाफ एक आमरण अनशन करेंगे। हरिद्वार में शहर के अनियोजित विकास के लिए कांग्रेस और मेयर को जिम्मेदार ठहराने वाली बीजेपी पर युवा कांग्रेस ने पलटवार करते हुए शहर की दुर्दशा के लिए बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के पद अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। देखिए हरीश कुमार की यह रिपोर्ट। आज हरिद्वार में युवा कांग्रेस ने देश रक्षक चौराहे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस के युवा नेता प्रेम शर्मा ने कहा कि शहर में चल रहे जियो की अंडरग्राउंड खुदाई के कार्य में मेयर पर आरोप लगाने वाले बिना किसी सबूत के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और बयानबाजी करने से पूर्व बीजेपी के शहर महामंत्री एक बार अपने गिरेबान में झांक ले, खुद वीर चंद्र गढ़वाली योजना में घिरे खड़े हैं। वहीं प्रदर्शन करने वालों में शामिल महिला नेत्री ने बीजेपी के
महामंत्री के साथ साथ शहर विधायक और राज्य सरकार में मंत्री को घेरते हुए मेयर पर लगाए आरोपों के सबूत मांगे। आपने देखा कुछ समय पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेयर के ऊपर आरोप लगाया है, जो कि बिल्कुल गलत आरोप लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि सीसीआर टावर के अंदर जब अधिकारी नगर आयुक्तों की जब मीटिंग होती है और भाजपा के पार्षदों की मीटिंग होती है, तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत से ये जो जियो का जो ये बता रहे हैं 1400 मीटर करके जो इनकी लैंड का जो खुदाई हुई है उससे ज़्यादा उन लोगों ने करा है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं इसी मेयर पे। अगर मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मदन कौशिक जी है और विकास तिवारी जो जिला महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे कहना चाहता हूँ अगर मेयर साहब पे कहीं ना कहीं अगर हस्ताक्षर हो तो आप बताइए, स्पष्ट कीजिए। आप खाली तख्ती लेके अखबार में वो खाली एक 2-4 लाइन डलवा के इससे मेयर पे आरोप न लगवाइए। अगर आपके पास सबूत हो तो मीडिया के सामने पेश किए, जनता को दिखाइए। आप भ्रष्टाचार में खुद डूबे पड़े हैं। आपने देखा है, हमने कुछ समय पहले एक अखबार देखा था जिसमें एसएसपी हमारे हरिद्वार एसएसपी ने एक बयान जारी किया जिसमें विकास तिवारी एक गढ़वाली योजना के अंदर भ्रष्टाचारी के आरोपी ये साबित हो रहे हैं। कुछ विधायक ही साबित हो रहे हैं, यहाँ पे विधायक के परिवार साबित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नगर आयुक्त और ये जो मंत्री जी मिले हैं इन पे आरोप लगाने चाहिए, नहीं ये मेयर के खिलाफ जो आरोप आप लगा रहे हैं उसे सिद्ध करिए आप। विकास तिवारी जी और मदन कौशिक जी जो है लगातार हमारे मेयर साहब के खिलाफ जो है ऊटपटांग पेपरों में निकलवा रहे हैं, कहीं तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं। तो आज हम प्रदर्शन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मंत्री जी और विकास तिवारी जी, आप जो कह रहे हैं कि मेयर साहब ने घोटाला किया है तो आप सबूत लेके आइए ना। तख्ती और पर्चे पे निकालने से कोई गुनाह साबित नहीं हो जाता या कोई मिलीभगत साबित नहीं हो जाती। हम आपसे मांग कर रहे हैं कि आप लेके आइए कि कहाँ मिलीभगत थी मेयर साहब की, कहाँ उन्होंने घोटाला किया। आप सबूत लेके आइए और आप पहले तो वो सबूत दिखाइए जो आपके खिलाफ सबूत साबित हुए हैं कि वीर सिंह गढ़वाली योजना का पैसा कहाँ गया। आप उसको तो स्पष्टीकरण करिए। मेयर साहब से तो आप बाद में मांगिएगा जो मांगेंगे, पहले आप जो है छात्रवृत्ति का घोटाला साबित करें। और छात्रवृत्ति के घोटाला जहाँ जहाँ होता है कहीं ना कहीं खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए